16,850 का निफ्टी ने लो बनाया, 17,529 का हाई बनाया। दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते ही निफ्टी एनालिसिस में ऑलरेडी आपको पता है, थंबनेल देखिए कि क्या निफ्टी 16,800 जाएगी। मैंने निफ्टी से ही सवाल किया था और निफ्टी ने हमें इस हफ्ता बताया कि भाई बिल्कुल मैं जाऊंगी, और 16,850 उसने टच किया और फाइनली जो क्लोजिंग दर्ज कराई दोस्तों आपके सामने 17,100 पे उसने क्लोजिंग दर्ज कराई। इस हफ्ते क्या होने वाला है, मुझे क्या लगता है, और मार्केट कहां तक जा सकती है, यहां से बाउंस बैक करेगी, क्या होगा, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले। बिना देरी किए हुए चलेंगे चार्ट पर और देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी किस तरफ जा सकती है, ग्लोबल इंडाइसेस क्या कह रहे हैं, सारी न्यूज और सेंटीमेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या निफ्टी ने करेक्शन कंप्लीट कर ली है, क्या एक और बॉटम बनाएगी निफ्टी, सारी चीजों का जिक्र करने वाले। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है अगर आप नए हैं ना तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की कंटेंट जो है इस वीडियो में इस चैनल पर कंटिन्यू आते रहते हैं और आप उससे फायदा उठा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, मात्र 1000 का हमारा एक प्रोग्राम है एमएसएम बुलेटिन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए, तो आप जान पाएंगे कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, क्यों बाय और क्यों सेल कर रहा हूं, सारी चीजें मैं उसमें सिखाता हूं आपको। लर्निंग वीडियोस होते हैं, लर्निंग पर्पज से वीडियोस बनाए जाते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रीमियम प्रोग्राम है उसका क्या प्राइस है, तो दोस्तों 60% का ऑफ ऑलरेडी ऑफर चल रहा है। 4000 का प्रोग्राम सिर्फ मात्र 1600 रुपए में आप एक प्रो ट्रेडर स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं और कंसिस्टेंट जो है आप स्विंग ट्रेडिंग करके कैश मार्केट से एक सेकेंडरी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलते हैं चार्ट पर, बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते निफ्टी किस तरफ जा सकती है। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं, आज देखने वाले हैं हम कि निफ्टी की दिशा क्या होने वाली है। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी समझाया है, 17 मार्च का अगर हम डाटा देखें यहाँ पर, तो कैश मार्केट में 1766 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है एफआईज ने, और डीआईज ने वहीं पर बाइंग की है 1817 करोड़ के आसपास की। तो जितनी भी सेलिंग थी वो लगभग डीआईज ने एब्जॉर्ब कर ली, और एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एक ह्यूज सेलिंग कर रखी है 5290 करोड़ की, यानी 5290 करोड़ के आसपास का जो है इन्होंने सेलिंग कर रखा है। तो इसका क्या मतलब दोस्तों, जब भी बहुत ज्यादा यहां पर आपको सेलिंग दिखाई देती है तो इसके माने ये होते हैं कि एक तरफा जो है मोमेंट कहीं तेजी के साथ होने वाला है। और जिस तरीके से हम कई हफ्तों से जो है देख रहे हैं धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, तो ये संकेत देते हैं कि दोस्तों अब यहां से जो है एक रैली बन सकती है। माइट भी, मैं गलत भी हो सकता हूं। चलते हैं मेजर इंडाइसेस देखते हैं। तो मेजर इंडाइसेस में आपको यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि फ्राइडे जो है 0.6% 7% के 0.67% के आसपास जो है निफ्टी ने रैली दिखा के क्लोजिंग की है, और निफ्टी बैंक ने 1.19% के आसपास प्लस में बंद हुआ है। नैस्डैक 0.49% नेगेटिव, S&P 500 -1.10% के आसपास नेगेटिव, डाउ जोन्स -1.19% के आसपास नेगेटिव। कहीं ना कहीं हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यूएस मार्केट के अंदर अभी भी जो है एक बियरिशनेस बना हुआ है, और हैंग आपके सामने यहां दिखाई दे रहा होगा 1.64% के आसपास पॉजिटिव मोड में बंद हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीटली थोड़ा मिक्स डाटा आ रहा है, और एफआईज जो है अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है 72.47%। इसके बारे में कल के वीडियो में मैंने बहुत बेहतरीन डिस्क्रिप्शन से समझाया हुआ है कि मैंने कहा था कि 68 तक आ सकता है, जिसके चांसेस अब काफी ज्यादा बढ़ गए। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर नीचे की तरफ आता है तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, और ओवरऑल मार्केट में भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ नजर आता है दोस्तों। अब चलते हैं और निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं। अवली टाइम फ्रेम से हम चलते हैं और ऊपर की तरफ चलेंगे धीरे धीरे। अवली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक आपको देखेंगे कि बेरिश बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ है। इस जगह पे जब प्राइस नीचे की तरफ आता है यहाँ डाइवर्जन क्रिएट हुआ है, और फाइनली इसने एक प्राइस एक्शन बनाया है। और जब इसको ये ब्रेक अगर कर देता है कल के दिन, यानी 17,150 के ऊपर अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ घंटों के लिए, एक आध दिन के लिए ये बुलिश टेरिटरी में चला जाएगा, और फाइनली ये लेवल तक बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। तो ये लेवल है दोस्तों 17,450 के आसपास का लेवल है। ठीक है, इस लेवल तक हमें एक दो दिन तक रैली देखने को मिल सकती है। अगर यहां से रिवर्स हो जाता है तो फाइनली वापस इस बॉटम को विटनेस करेगा 16,870 890 के आसपास बड़ी आसानी के साथ आ सकता है। यह है अवर्ली टाइम फ्रेम के एनालिसिस।
क्योंकि यहाँ पे अवली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे 200 मूविंग एवरेज 17,509 के आसपास है। और ऑलरेडी मैं पिछले 1-2 दिनों से आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि जब तक निफ्टी 17,550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मीडियम टर्म के हिसाब से जो इसको बुलिश नहीं मान सकते। अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम में किस तरीके का प्राइस एक्शन चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी संकेत आ चुके हैं, एक बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ है। अब देख रहे हैं प्राइस नीचे की तरफ आया और बुलिश डाइवर्जन यहाँ क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये डाइवर्जन डिजिटल बता रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में भी हम यहाँ से बुलिश हो सकते हैं, बट हमारा एक एसएल लेके हमको चलना होगा। और एसएल क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। वो हमारा एसएल है दोस्तों 16,840 का। 16,840 का अगर एसएल लेके हम इसके अंदर एक धीरे धीरे अपनी पोजीशन को बिल्डअप करते हैं तो आने वाले दिनों में अगर हम डाइवर्जन को ट्रेड करते हैं तो बड़ी आसानी के साथ हम 17,550 तक तो पहुंच सकते हैं इस लेवल तक। और इस लेवल को एक बार ब्रिज किए और 200 मूविंग एवरेज जो है डेली टाइम फ्रेम का 17,560 के आसपास दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, तो फिर हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और फिर 18,000 हमारे जो है अगला कदम होगा, अगला जो हमारा टारगेट निकल कर आता है। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट यहां दिखाई देगा कि लोअर बोलिंजर बैंड यहां इसने ब्रेक किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लोअर बोलिंजर बैंड ब्रेक किया है। तो ऐसा माना जाता है कि जब कभी स्टॉक लोअर बोलिंजर बैंड को ब्रेच कर दे तो ये नेगेटिव संकेत माना जाता है। और क्लोजिंग भी लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे इसने किया है वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक नेगेटिव संकेत है। बस सवाल ये पैदा होता है कि इस जगह पे भी बिल्कुल इसने ऐसा ही किया था और इस जगह पे भी बिल्कुल इसने ऐसा ही किया था। क्लोजिंग आप देख पा रहे हैं, तो इसको इतना ज्यादा वैलिडिटी नहीं दे सकते हम लोग। हालांकि लोअर बोलिंजर बैंड के क्लोजिंग जो बहुत अहमियत रखती है, बट ये इंडेक्स है, इंडेक्स में हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि अगर हम इसको लो को यानी 16,850 16,850 के आसपास का अगर हम स्टॉप लॉस लेके या छोटी छोटी पोजीशन बिल्डअप करते हैं तो क्वाइट पॉसिबल है दोस्तों कि ये जो इसका वीकली टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे एक छोटा सा आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देख पा रहे हैं ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बहुत जल्द जो ब्रेच होगी जो कि 16,750 के आसपास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम जो है वीकली टाइम फ्रेम में बियरिश टेरिटरी में है। ठीक है, और इसके ऊपर यानी 16,650 के ऊपर जब हम निकलते हैं तो ही हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेच करेंगे और फिर आगे के लेवल हम देख सकते हैं 16,960 का जो लेवल है और 18,760 का लेवल है, जो ये लेवल है। ठीक है, तो अब सवाल ये पता हो कि सर आपने इतने टाइम फ्रेम में अलग अलग टाइम फ्रेम में हमको बताया, हम कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल दोस्तों कंफ्यूज तो होना ही है। अगर आपको वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है मतलब आपको 6 महीने से लेकर 1.5 साल के टाइम होरिजन के हिसाब से आप इसमें एंट्री कर रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं मतलब आप 2 हफ्ते से लेके जो है 3 महीना 6 महीने के लिए काम करने वाले हैं। अवर्ली टाइम फ्रेम में काम करने वाले हैं तो आप 1 दिन से लेके 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 15 दिन के लिए काम करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ चढ़ रहे हैं, क्यों चढ़ रहे हैं, आपको कहाँ पहुंचना है, कब तक पहुंचना है। तो आप अगर ये डिसाइड कर लेते तो आपको जो मैंने एनालिसिस करके अभी बताई है तीनों टाइम फ्रेम में वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की और क्या दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट मैं बताऊंगा कि डेली में बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो गया है। हम लोग जो है रिकैप कर लेते हैं। बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ डेली टाइम फ्रेम में, आवरली में बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हुआ है और वीकली में हम अभी जो है बहुत ज्यादा वीक है। इसके ऊपर जब तक हम क्लोजिंग नहीं देते हैं इसके ऊपर तब तक वीकली टाइम फ्रेम में हम इसको बुलिश नहीं मान सकते हैं। डेली में हम छोटे मोटी एंट्री लेके छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, आवरली में छोटी मोटी एंट्री लेके छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, पर वीकली में जो है हमें अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग का इंतजार करना होगा दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। इस तरीके के एनालिसिस को पाने के लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि जब भी वीडियोस आए आप लोगों तक पहुंच सके और उससे फायदा उठा सके। हमारा जो एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है वो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसको तुरंत इनरोल कर लीजिए। बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है, मात्र 1600 रुपए में आप प्रोफेशनल तरीके से किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग वो आप जान पाएंगे दोस्तों। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही कोई काम करिएगा। मैंने ये आपको टेक्निकल्स बताने की कोशिश की कि टेक्निकली निफ्टी कहां पर इस वक्त है, एफआईज क्या कर रहे हैं और मेजर इंडेक्सेस का क्या अभी इस वक्त चल रहा है मामला। तो ये सारी चीजें समझाना मेरा काम था, मैंने आपको समझाया। बाकी आपको ट्रेड करना है, अपने हार्ड अर्न मनी को लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही काम करिएगा। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों।